तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सरकारी नौकरी में फिर से। और हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर। ये वीडियो रहने वाली है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में। तो इसमें जो है हम आंगनवाड़ी में हेल्पर, वर्कर, सुपरवाइजर जैसे कुछ पदों के बारे में जानकारी देंगे, जिन पर ये वीडियो रहने वाली है, जिस भर्ती पर ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और चलते हैं नोटिफिकेशन पर। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है, वो विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। इस भर्ती के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजर जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आंगनवाड़ी भर्ती उन महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर है जो अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के तहत काम करना चाहती हैं। इस भर्ती का उद्देश्य बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते और बताते हैं आपको, जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, यह भर्ती इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीसी सॉरी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस के अंतर्गत आती है। इस भर्ती में मुख्य रूप से निम्न पद शामिल हैं। दोस्तों, जो बताया गया आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। इन पदों पर जो है ये भर्ती रहने वाली है। इन पदों पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को अपने गांव या राज्य या स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र के काम करने का अवसर मिलता है। तो इस वैकेंसी की अगर कुल पदों की हम बात करें तो आंगनवाड़ी भर्ती राज्यवार आयोजित की जाती है। प्रत्येक राज्य में पदों की संख्या अलग-अलग हो सकती है और इस वैकेंसी में 10,000 या इससे भी ऊपर पद जो है वो रहने वाले हैं। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर 5,000 से भी अधिक होंगे, आंगनवाड़ी हेल्पर जो है ये 4,000 से अधिक होंगे और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की 1,000 से अधिक पदों पर जो है इसके भर्ती के पद रहने वाले हैं। अंतिम पदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिकृत नोटिफिकेशन में ही दी जाएगी। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, यह हुआ है मार्च 2026 में। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वैकेंसी के लिए स्टार्ट होने वाली है, ये है 10 मार्च 2026 और अंतिम जो तिथि रहेगी वो रहेगी 1 अप्रैल 2026। जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ही बनेगी। तो आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पोषण के कार्यक्रम होते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र से चलती है, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच जैसी महत्वपूर्ण काम जो है वो आंगनवाड़ी में किए जाते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है इस भर्ती के लिए वो क्या रहने वाली है? आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार योग्यता निर्धारित की जाती है। जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके लिए जो है वो 10वीं और 12वीं अनिवार्य है। जो आंगनवाड़ी हेल्पर है वो 8वीं और 10वीं अनिवार्य है और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए कम से कम ग्रेजुएट यानी कि बीए या स्नातक होना जरूरी है। और ये सब उनकी जो योग्यताएं हैं ये किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, या जो सुपरवाइजर की नौकरी है इसमें जो बीए मांग रखी है वो किसी विश्वविद्यालय द्वारा होनी चाहिए। तो आयु सीमा की बात करते हैं, ये रहने वाली है 18 से लेकर 35 और 40 साल के बीच में। और इसके साथ ही जो एज रिलैक्सेशन है वो रहेगी एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। जो औरत विडो है या डाइवोर्स है, जिनका हस्बैंड मर चुका है या जिनको डाइवोर्स मिला हुआ है, उनके लिए एज पर रूल जो गवर्नमेंट के रूल हैं उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन जो है वो रहने वाली है। सबसे जरूरी जो बात है दोस्तों, इस आवेदन के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना है। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अक्सर आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुल्क नहीं मांगा गया, तो इसमें भी जो है जनरल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आंगनवाड़ी भर्ती में चयन प्रक्रिया काफी सरल होती है। यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही जो है वो आपके जो नंबर आए हुए हैं 10वीं में और 12वीं में, उसके हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और आपका चयन किया जाएगा। सत्यापित दस्तावेज है, जो अंतिम चयन सूची है वो अधिकतर मामलों में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। लेकिन
आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर की नौकरी है जिसमें बीए मांगी हुई है, ग्रेजुएशन मांगी हुई है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग से है जो है उसमें इनका एक पेपर होगा जिसमें जनरल नॉलेज के 25 नंबर, रीजनिंग के 20 नंबर, मैथमेटिक्स के 20 नंबर, चाइल्ड डेवलपमेंट 20 नंबर और करंट अफेयर्स के 15 नंबर रहने वाले हैं दोस्तों। तो जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है उनके लिए सिलेबस भी हम आपको बता देते हैं। जो जनरल नॉलेज रहेगी उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री का पता होना चाहिए, जियोग्राफी का पता होना चाहिए और गवर्नमेंटल स्कीम यानी कि जो स्कीम गवर्नमेंट टाइम टाइम पे देती है उनके बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो रहेगा उसमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम रहेंगे, चाइल्ड हेल्थ अवेयरनेस रहेगी और ह्यूमन वेलफेयर स्कीम्स। जो चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए आपको इन तीनों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो रीजनिंग में वही कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस। तो ये जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आंगनवाड़ी जो हेल्पर है उसकी सैलरी लगभग 4000 से 8000 रहेगी। वर्कर जो है उनकी सैलरी 8000 से 15000 और सुपरवाइजर की सैलरी 20000 से शुरू होकर 35000 तक रहने वाली है, जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से वेतन राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदकों के लिए, उनके लिए जो है 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो किसी रजिस्टर्ड बोर्ड से होनी चाहिए, आधार कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज जो है वो फोटो रहने वाली है। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? महिला एवं बाल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन को खोलें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। फॉर्म ध्यान से भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सब कुछ अच्छी तरह पढ़ लेने के बाद, देख लेने के बाद ही अपना फॉर्म जो है सबमिट करें। ऑफिशियल जो वेबसाइट रहने वाली है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in। उम्मीदवारों केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करना चाहिए, इससे अलग दोस्तों आप कहीं से भी आवेदन मत करना। तो फायदे क्या क्या होते हैं आंगनबाड़ी के? इसमें महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक अवसर है, स्थानीय स्तर पर आप काम करने का एक मौका ढूंढ सकते, जहां से आपको आप वहीं पे आपको आसपास कहीं ये नौकरी जो है वो मिलने के अवसर रहते हैं। समाज सेवा का अवसर है, छोटे बच्चों की जैसे आंगनबाड़ी रहती है तो समाज सेवा का एक अवसर है और बिल्कुल सरल जो है वो चयन प्रक्रिया है और एक स्थिर आय है, मतलब एक अच्छा रोजगार है आपके लिए ये। तो जरूरी जो निर्देश हैं, आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसे पढ़ें अच्छी तरह से, सही जानकारी के साथ फॉर्म भरें, अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।